गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रामजी गुप्ता। साथियों, जैसा आपसे मेरा वादा था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ये टॉपिक है, इस पर मैं सीरीज में वीडियो लाऊंगा। तो पहला पार्ट आपके पास ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है और आज मैं ये पार्ट 2 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसा कि यू आर ऑलरेडी अवेयर कि एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट ये एक बहुत अहम विषय है ऑफिस गोअर्स का, जो ऑफिस में काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट का सेक्शन होता है और वहाँ पर जो विभागीय लोग काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का जो है जितना भी एडमिन मैटर्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट में डील होता है। जितना भी डाक मैनेजमेंट है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट में डील होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट जो है ऑफिस का एक बहुत अहम विषय है और ये एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों ने जो एलिमेंट लिया हुआ है वो है ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल। ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल शॉर्ट में जिसे कहते हैं ओपीएम। O स्टैंड्स फॉर ऑफिस, P स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर एंड M स्टैंड्स फॉर मैनुअल। तो ऑफिस प्रोसीजर का जो मैनुअल बना हुआ है और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, ये जो मिनिस्ट्री है आपका डीओपीटी है, डीओपीटी ने ये ओपीएम जारी किया है और 2015 में जारी किया था, वो चला आ रहा है। इसका नया जो एडिशन है वो अभी नहीं पब्लिश हुआ है, तो उसी नाम से चला आ रहा है। ये बेस्ड ऑन 14th एडिशन, अभी इसका 15th एडिशन नहीं आया है। तो बेस्ड ऑन 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर, ये पब्लिश्ड इन 2015। तो उसी पर बेस करके जो है हमारा ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल है, उसका आज पार्ट 2 हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ सैलिएंट फीचर्स। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक एक एलिमेंट इसके डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, पीपीटी चेंज हुई है। जो सैलिएंट फीचर्स आज लिए गए हैं ये 6 पॉइंट्स पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है जो रिसीट ऑफ डाक है उसका क्या सिस्टम है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक कैसे करते हैं, मिनिस्ट्री का क्या तरीका, वही सेम जो मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय का तरीका है वही पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर ऑफिस का है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक कैसे होता है और फाइल मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, मान लीजिए मिनिस्ट्री लेवल का हम डिस्कस करेंगे। और सेम इज द एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो इन ऑल द सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, मोरलेस वही है। और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट वेरीज फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। और देन वी विल बी डिस्कसिंग डीलिंग हैंड्स जो है हमारे, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीलिंग हैंड्स। अब डीलिंग हैंड का कोई भी डेजिग्नेशन ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल में जो डील कर रहे हैं फाइलों से, उनको डीलिंग हैंड्स हमने एक कॉमन एक वर्ड दे दिया है। हो सकता है अलग अलग ऑफिसों में अलग अलग डेजिग्नेशन हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम ये एलिमेंट लेते हैं। देखिए पीपीटी आगे बढ़ रही है। पहला है रिसीट्स ऑफ डाक। अब ये रिसीट्स ऑफ डाक का क्या सेंस है, रिसीट एट द सेंट्रल रजिस्ट्री। सबसे पहले तो जो डाक जब आती है तो उसकी जो रिसीविंग होती है वो कहाँ पर होती है, कहाँ पे वो डाक आती है, एट द सेंट्रल रजिस्ट्री, सीआर सेक्शन जिसे कहते हैं। तो मिनिस्ट्री का मान लीजिए हमारा सबऑर्डिनेट ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक बाबू या एक क्लर्क या एक स्टाफ, उनको ये ड्यूटीज दी जाती है कि भाई वो डाक रिसीव करेंगे और वो डाक को फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही उन्हीं का जो एक चेयर है या टेबल है, उसी को आप समझ लीजिए कि सेंट्रल रजिस्ट्री होगी। क्योंकि छोटा ऑफिस में तो काम थोड़ा रहता है, ज़्यादा डाक नहीं आती है, लेकिन मंत्रालय में तो पूरा सेंट्रल रजिस्ट्री एक है, सेक्शन एक है, पूरा अनुभाग एक है। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट डाक एड्रेस टू ऑफिसर्स बाय नेम। देखिए कुछ डाक इतने महत्वपूर्ण होते हैं जो ऑफिसर के बाय नेम एड्रेस होते हैं, इज सेंट डायरेक्टली, उनको सीधा भेज दिया जाता है एंड विल बी रिसीव्ड बाय देयर पर्सनल स्टाफ। और उन डाक को रिसीव किया जाएगा जो ऑफिसर्स के पीए हैं, ऑफिसर्स के स्टेनो हैं, पर्सनल स्टाफ हैं, या मान लीजिए अगर दफ्तर में कोई नहीं है तो ऑफिसर खुद उसको जो है रिसीव कर लेंगे। तो ये तो हो गया बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट डाक जो मंत्रालय में आया। तो वो सीआर सेक्शन से जो है जब भेजे जाते हैं तो जो ऑफिसर्स के पीए या स्टेनो हैं वो लोग रिसीव करेंगे या स्वयं ऑफिसर रिसीव करेंगे। आउटसाइड द ऑफिस आवर्स
अब ऑफिस के आवर्स के बाहर ये नॉर्मली सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में ये कंसेप्ट लागू नहीं है ओपीएम का, लेकिन मिनिस्ट्री में लागू है कि आउटसाइड द ऑफिस आवर्स डाक विल बी रिसीव्ड बाय ऑफिसर हिमसेल्फ। ऑफिस आवर्स के बाहर जो डाक है वो ऑफिसर खुद ही रिसीव करेंगे एट हिज रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस पे। इफ मार्क्ड इमीडिएट, अगर उस पर मार्किंग है डाक पे इमीडिएट, अगर वो ग्रेडेड डाक है, क्लासिफाइड डाक है और उस पर इमीडिएट लिखा हुआ है एंड एड्रेस्ड बाय नेम है, नॉट बाय डेजिग्नेशन, तो वो डाक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और उसे ऑफिसर के रेजिडेंस पे भी जो है एंड डिलीवरी होगी उसकी, ऑफिसर उसे रिसीव करेंगे। तो ये है रिसीट ऑफ डाक। तो चलिए आगे, मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक। अब एक्नॉलेजमेंट का सेंस है कि मतलब पावती उसकी, मतलब रिसीविंग देना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक, डाक को कैसे एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, यानी उसको एक्नॉलेज कैसे करते हैं। तो द रिसीट ऑफ डाक इन पर्सन विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द रेसिपिएंट signing his name in full and in ink with date and designation। यानी जो डाक है उसकी रिसीविंग जो है वो इन पर्सन की जाएगी और जो रिसीविंग पर्सन है वो साइन करेगा अपना पूरा नाम, फुल नाम लिखेगा, ये नहीं कि कोई इनिशियल वगैरह, फुल नाम लिखेगा, इंक में लिखेगा, डेट और डेजिग्नेशन पूरा लिखेगा। यानी ये क्लियर रहना चाहिए कि किस ऑफिसर ने किस लेवल के ऑफिस स्टाफ या नहीं से रिसीव किया है डाक को। तो ये है जो है ओपीएम में प्रोसीजर कि डाक को जो है पूरा नाम लिखेंगे, इनिशियल करेंगे, नाम लिखेंगे, उसके डेजिग्नेशन लिखेंगे, डेट लिखेंगे। इन ई ऑफिस एक्नॉलेजमेंट विल बी सेल्फ जनरेट। जहां तक ई ऑफिस की बात है वहां पर तो जो ये पावती है, एक्नॉलेजमेंट है, वो स्वतः ही जो है जनरेट हो जाती है, उसमें कोई उसको देने की उस तरह से जरूरत नहीं है, वो स्वतः जो है जनरेट होकर के जो है आपको मिल जाती है। आगे आइए, अब आइए रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक। डाक का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है। ऑल कवर्स, यानी जितने भी लिफाफे हैं, किनको छोड़ के, सिवाय दोज एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू ऑफिसर्स बाय नेम और दोज बियरिंग ए सिक्योरिटी गेट। ऐसे लिफाफे जो ऑफिसर को बाय नेम एड्रेस है, बाय डेजिग्नेशन नहीं, या ऐसे लिफाफे जिन पे जो है सिक्योरिटी ग्रेडिंग लिखी हुई है, जैसे कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, तो इनको छोड़कर ऑल कवर्स जितने भी लिफाफे हैं विल बी ओपनड बाय द सीआर सेक्शन। वो खोले जाएंगे, कहां पर खोले जाएंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री में खोले जाएंगे, या मान लीजिए आपके छोटा सेक्शन है तो वहां पर जो डीलिंग पर्सन बैठा हुआ वो खोलेगा, लेकिन जो ऑफिसर को बाय नेम एड्रेस है वो नहीं खोलेगा, बंद लिफाफा ही हैंड ओवर करेगा ऑफिसर को चढ़ा करके, या जो सिक्योरिटी ग्रेडिंग जिसमें है, जिसमें सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, तो वो भी नहीं ओपन होगा। आगे आइए, ओपन डाक। अब जो ये डाक खोली गई है, एज वेल एज, और साथ ही साथ द एनवेलप्स ऑफ अनओपेंड क्लासिफाइड डाक, जो वर्गीकृत जितने भी डाक है, लिफाफे हैं जो अभी खोले नहीं गए, जो ऑफिसर के बाय नेम है या बाय उस पर ग्रेडिंग है, ये ऐसे सभी लिफाफे जो है क्या किए जाएंगे, विल बी डेट स्टैम्प्ड। उन पे डेट की स्टैंपिंग की जाएगी विद द डिटेल्स ऑफ दी, उस पर डिटेल्स रहेगा, किस डिपार्टमेंट में जाना, डिपार्टमेंट का रहेगा, डेट ऑफ रिसीट रहेगा, उस पर किस तारीख को रिसीव हुआ है, सीआर नंबर रहेगा, सेंट्रल रजिस्ट्री का नंबर रहेगा, सेक्शन डायरी नंबर रहेगा। तो इस तरह का एक स्टैम्प बना रहेगा, मोहर बना रहेगा और वो उस पर लगेगा, उसको फिलअप किया जाएगा। तो ये सारे जो है लिफाफों के ऊपर जो है इस तरह की स्टैंपिंग। आगे आइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक। अब ये सीआर सेक्शन में ये प्रोसेस होने के बाद रिसिट्स में भी फॉरवर्डेड। अब जितनी भी डाक है जिस भी फॉर्म में है, मान लीजिए ओपन की गई है तो ओपनड है, और मान लीजिए नहीं ओपन की गई है तो बिना ओपन किए उसमें स्टैंपिंग वगैरह होकर के और कहाँ जाना वो सब ईयर मार्क करके भर करके रिसिट्स में भी फॉरवर्डेड। ये फॉरवर्ड किया जाएगा टू दी ऑफिसर ऑब्लिक सेक्शन कंसर्न, जो संबंधित अधिकारी है या जो संबंधित अनुभाग है, सेक्शन है, वहां भेजा जाएगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, अब मान लीजिए अगर जो डीलिंग हैंड है डाक डिस्ट्रीब्यूशन के, जो डाक आई है, जो रिसीट आई है, तो उनको कोई कंफ्यूजन हो जाता है। एम्बिग्विटी का मतलब है कुछ थोड़ा भ्रांति हो जाती है कि कहाँ जाएगा, उनको क्लियर ही नहीं है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, वो भी लेट डाउन है। देखिए ओपीएम में यहां तक लेट डाउन है कि ऐसी स्थिति में द कॉरेस्पॉन्डेंस मे बी फॉरवर्डेड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये भी अथॉराइज किया है ओपीएम ने कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, यानी मान लीजिए क्लास 1 ऑफिसर हो गया या डिविजनल ऑफिसर हो गया, वहां का सीआर सेक्शन जिनके अंडर में है,
उनका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा डीलिंग मैन उसको फॉलो करेंगे। अगर उनको एम्बिग्यूटी हो गई, नहीं क्लियर है कि ये डाक कहाँ जाएगी, उनको नहीं समझ में आता है, डाक पढ़ने के बाद भी सेक्शन नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो वो डाक जो है विल बी फॉरवर्डेड टू दी ऑफिसर कंसर्न, और वो जो है जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उसको जहां इंस्ट्रक्शन देगी किसको यहाँ भेज दीजिए वहां पे भेज दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाक के बाद आइए फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल को कैसे मैनेज करते हैं या मूवमेंट ऑफ फाइल कह सकते हैं एट मिनिस्ट्री लेवल। तो मिनिस्ट्री लेवल में देखिए फाइल कैसे मूव करती है, और मोरलेस यहाँ भी ऐसे ही है, सेम सिस्टम अपना सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स में भी एप्लीकेबल है। आप मिनिस्ट्री का देखिए, जैसे डीलिंग हैंड है जिसने नोटिंग बनाई या लेटर तैयार किया, यहाँ से देन इट विल गो टू सेक्शन ऑफिसर। ये जो सेक्शन ऑफिसर है ये यहाँ पर सारी कुकिंग जो है मंत्रालयों में सेक्शन ऑफिसर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। सारा कुछ जो है नोटिंग, ड्राफ्टिंग, एवरीथिंग शैल बी प्रिपेयर्ड हियर ओनली। डीलिंग एंड सेक्शन ऑफिसर से मिलकर के तैयार करेंगे, एंड देन इट विल बी सेंड टू अंडर सेक्रेटरी हु इज द ब्रांच ऑफिसर। अंडर सेक्रेटरी जो है ब्रांच ऑफिसर है, यहाँ पर फाइल भेजी जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट चैनल कह सकते हैं। यहाँ से डिविजनल हेड जो डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर, वहाँ भेजी जाएगी फाइल। फिर वहाँ से ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी जो भी या नेक्स्ट हायरार्की में लेवल है वहाँ भेज जाएगी, और वहाँ से इट विल गो टू सेक्रेटरी, फिर सचिव महोदय के पास जाएगी जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, और वहाँ से फिर जो है ये मिनिस्टर साहब के पास जाएगी, ऑनरेबल मिनिस्टर के पास फाइल जाएगी। तो एक तो तरीका यह है, पूरा चैनल से जो है फ्रॉम सेक्शन ऑफिसर, मान लीजिए यहाँ से फाइल मूव करती है, इन्होंने प्रिपेयर किया हर चीज़, फाइल तैयार की, नोटिंग वगैरह गया, फ्रॉम देयर इट हैज बीन सेंड टू ब्रांच ऑफिसर। अंडर सेक्रेटरी जो लेवल होता है वहाँ से इट विल गो टू डिविजनल हेड या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डायरेक्टर, फ्रॉम देयर इट विल गो टू ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी। एक लेयर ये है हायरार्की में, वहाँ जाएगा, वहाँ से कोई भी हो, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी हो, चाहे स्पेशल सेक्रेटरी हो, लेकिन लेवल एक ही होगा बस। इसके बाद फिर ये नहीं कि 3 लोग हैं, ये चाहे डेजिग्नेशन कोई भी हो, यहाँ पर एक लेवल ये हुआ, वहाँ से देन इट विल गो टू सेक्रेटरी, एंड फ्रॉम सेक्रेटरी इट विल गो टू मिनिस्टर। अब कुछ फाइलें बड़ी अर्जेंट होती हैं, जो अर्जेंट फाइलें हैं उसमें देखिए सेक्शन ऑफिसर ने मान लीजिए प्रिपेयर किया, नोटिंग वगैरह सब तैयार किया, अब अर्जेंसी है इस फाइल की, तो ये सीधा अंडर सेक्रेटरी के पास गया, जिसको जो ब्रांच ऑफिसर है उस ब्रांच का यही फर्स्ट मतलब ये मेन पहला लेयर हो गया यहाँ हायरार्की में। फिर यहाँ से सीधा वो सेक्रेटरी को भेज देंगे, सीधा सेक्रेटरी को भेज देंगे, और सेक्रेटरी से सीधा मिनिस्टर के पास जाएंगे। तो यानी जो है चैनल को कट डाउन कर दिएगा। पहले चैनल में जो है मान लीजिए एक ऑफिसर, ये फर्स्ट हायरार्की लेवल, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5वें लेवल में मंत्री महोदय के पास जाता था, लेकिन अर्जेंसी की वजह से जो है फर्स्ट और फिर सेकेंड और थर्ड लेवल में ही मिनिस्टर साहब का जो है अप्रूवल के लिए वो फाइल चली जाएगी। तो ये है फाइल मैनेजमेंट मिनिस्ट्री लेवल पे। यहाँ भी हम जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स में भी यही किया जाता है, कुछ फाइलें जो है पूरा चैनल में जो हायरार्की बनी हुई है उसमें मूव करके जाती है, और कुछ जो है कई बार जो है स्किप करके डायरेक्ट भी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर हो जाती है। तो ऐसा कभी कभी होता है अर्जेंसी, लेकिन ये रेगुलरली ये नहीं होना चाहिए। वंस इन ए ब्लू मून तो ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स में जहाँ अर्जेंसी वहाँ तो ठीक है, लेकिन बाकी 90% जो है वो फाइलें जो है अपना सिस्टम से जाती हैं और चैनल में जाती हैं, और जानी भी चाहिए। आगे आइए, अब है डीलिंग हैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो डीलिंग हैंड्स हैं किसी भी दफ्तर में बैठे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी चाहे सेंट्रल के चाहे स्टेट के, उनकी जिम्मेदारियां क्या, जिनके पास फाइलें रहती हैं, जो ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल से जिनको जो है डील करना है वह ऑफिस के हर जो है फाइल को और पेपर को, तो उनका डीलिंग क्या है। तो डीलिंग हैंड जो है उनका पहला जिम्मेदारी क्या है, ओपनिंग, मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑफ फाइल। फाइल को खोलना, मेंटेन करना फाइल को, और उसकी कस्टडी यानी फाइल के कस्टोडियन भी वो है, फाइल को संभाल करके रखना। आजकल तुम्हारी यही फाइल है तो सब कंप्यूटर में है, और नहीं तो मैनुअल चल रहा तो मैनुअल है। पुट अप द फाइल टू सेक्शन ऑफिसर ऑब्लिक सुपीरियर ऑफिसर, और अब उन्हीं का काम है कि वो पुटअप करते हैं फाइल को, चाहे सेक्शन ऑफिसर या मान लीजिए आप सबॉर्डिनेट ऑफिस में तो आपके सुपीरियर ऑफिसर जो है उनको मेंशनिंग, क्या मेंशन करते हुए, प्रीसीडेंट्स। प्रीसीडेंट्स माने कोई भी मिसाल हो पहले का, कोई भी पहले का उदाहरण हो जो बहुत फैक्ट्स क्या है, रूल पोजिशन क्या है, पॉइंटिंग आउट एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको पॉइंट आउट करते हुए, इनकरेक्ट
स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कुछ पहले जो है गलती हो गई है तो उसको मेंशन करते हुए वो सब नोटिंग में डालते हुए वो नोटिंग जो है सुपीरियर अथॉरिटी को पुट अप करेंगे। गो थ्रू दी रिसिट्स, और डीलिंग हैंड का ये भी काम है, जितनी भी रिसिट्स आती है यानी डाक, रिसिट्स माने डाक, जितनी भी डाक आती है उसको गो थ्रू करेंगे, अर्थात इसको पढ़ेंगे, समझेंगे एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करेंगे दैट की द रिसिट्स विद अर्जेंसी ग्रेडिंग, कि जो अर्जेंसी ग्रेडिंग के साथ रिसिट्स आई है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, आर डेल्ट विद फर्स्ट, वो चीज जो है वो पहले डील हो। मूव द फाइल टू ए फाइल, मूव द रिसिप्ट टू ए फाइल, और जो है जो रिसिट है उसको मूव करेंगे फाइल में। फिर इफ ए फाइल एग्जिस्ट फॉर दिस रिसिट, अगर इस रिसिट की जो डाक आई है उसकी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो एड द रिसिट टू द एग्जिस्टिंग फाइल, तो एड कर देंगे मतलब जोड़ देंगे उस डाक को एग्जिस्टिंग फाइल में। इसके बाद है इन केस ए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ए न्यू फाइल विल बी ओपन, तो वो एक नई फाइल खोल देंगे, चाहे ई फाइलिंग में और चाहे मैनुअल। तो इस तरह से ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़िए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेकंड सीट में आइए। देखिए डीलिंग हैंड अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में है, ई ऑफिस में है, तो डीलिंग हैंड विल एड द डाटा ऑब्लिक मेटा डाटा, उसको क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिंग ए फाइल, फाइल क्रिएट करने के लिए जो भी डाटा या मेटा डाटा है उसको ऐड करेंगे। ए नंबर विल बी गिवन बाय द डीलिंग हैंड, डीलिंग हैंड एक नंबर देंगे टू द न्यू फाइल को, एंड इन द केस ऑफ ई फाइल, अगर ई फाइल है तो नंबर विल बी असाइंड ऑटोमेटिकली, तो नंबर जो है अपने आप असाइंड हो जाएगा बाय द सिस्टम के द्वारा ऑन द क्रिएशन ऑफ ई फाइल, जैसे ई फाइल क्रिएट। नेक्स्ट उनका जिम्मेदारी है रिप्रोड्यूस रिमार्क्स ऑन द नोट पोर्शन ऑफ द फाइल के नोट पोर्शन में जो भी रिमार्क्स उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, तो रिप्रोड्यूस रिमार्क्स ऑन द नोट पोर्शन ऑफ द फाइल इफ एनी मेड बाय एन ऑफिसर ऑन द रिसीट, अगर ऑफिसर ने किसी जो रिसीट है उस पर कोई रिमार्क्स लिखा तो उसको जो है नोटिंग में अपने लेकर के आएंगे, डीलिंग मैन उसको रिप्रोड्यूस करेंगे कि ऑफिसर ने ऐसा जो है रिमार्क्स दिया है। डीलिंग हैंड विल हैव टू गिव ए सीरियल नंबर एंड पेज नंबर, सीरियल नंबर और पेज नंबर देंगे टू ऑल द लेटर्स, सारे लेटर्स को रिसीव्ड, जो रिसीव किया गया है, एंड इशूड, और मान लीजिए जो लेटर्स इशू कर रहे हैं ऑफिस में। हाउएवर इन एन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की बात है, ई ऑफिस सिस्टम में द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली असाइन ए न्यू सीरियल नंबर, जो सिस्टम है वो नया सीरियल नंबर असाइन कर देगा यानी अलॉट कर देगा टू दी रिसिप्ट, जो रिसिप्ट डाक आती है, विच विल बी विजिबल, जो दिखाई देगी ऑन द टॉप सेंटर ऑफ ऑल द पेजेस ऑफ द रिसिप्ट, जितने पेजेस हैं उस पर जो है नंबरिंग ऑटोमेटिक अलॉट कर देगा। द सिस्टम विल ऑल्सो ऑटोमेटिकली असाइन ए न्यू पेज नंबर टू ईच पेज, अब कोई बंच आया उसमें ईच पेज नंबर जो रिसिप्ट का है वो भी अलॉट कर देगा, विच विल बी विजिबल ऑन टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, तो वो टॉप में राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे दिखाई देगा पेज नंबर 1 2 3 4, मान लीजिए कोई एक चिट्ठिया इसमें 4 पेज है तो उसके जो है अलग अलग जो है चारों वो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक अलॉट कर देगा। इस तरह से जो है ई फाइलिंग सिस्टम में जो है जो रिसीट आई है उसका जो है नंबरिंग एलोकेट हो जाएगा। आगे आइए लिंक रिलेटेड फाइल, इसके बाद क्या करना है, रिलेटेड फाइल को लिंक करिए इफ एनी इन एन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट की मदद से, एंड कोलैबोरेशन ऑब्लिक इंटरेक्शन टूल्स इन द सिस्टम में जो है जो कोलैबोरेशन या इंटरेक्शन टूल है उसके सहारे सर्च एंड लिंक अदर ई फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स इफ एनी, अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड, इशू से रिलेटेड, तो उसको सर्च करेंगे और लिंक करेंगे, रेफर टू इन द रिसीट, जो रिसीट में रेफर किया गया, और हैविंग ए बियरिंग ऑन द इशूज, या उस विषय से संबंधित जो है रेज्ड बियरिंग, जो विषय उसमें रेज किया गया, डाक में जो विषय रेज किया गया, या पीयूसी जो है पेपर अंडर कंसिडरेशन जो है उसमें जो भी इशू रेज किया गया उससे संबंधित जितने भी पेपर्स हैं उन सबको जो है वो लोकेट करेंगे और ले आएंगे एक जगह। आइडेंटिफाई एंड एग्जामिन द इशूज, अब इशूज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे जो इन्वॉल्व है इन द केस, और रिकॉर्ड ए नोट, और एक नोटिंग जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सबमिट द केस टू द अप्रोप्रिएट हायर ऑफिसर, और जो हायर ऑफिसर है उसको जो है सबमिट कर देंगे केस नोटिंग बनाने के बाद। एंड इन एन इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो मेटा डाटा में बी यूज फॉर सच पर्पजेस, इन पर्पजेस के लिए जो है मेटा डाटा का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आइए हमारा जो है आज का ये पार्ट 2 हम यहीं पर रैप अप करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 2 यही समाप्त करने के बाद फिर हम आपको पार्ट 3 में ले चलेंगे,
कृपया हमारी पार्ट 3 वीडियो का इंतजार करिएगा। और इसी तरह से हम ऑफिस प्रोसीजर मैनुअल के एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करेंगे और आपसे एक निवेदन भी अंत में करेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको जो है लाइक करें, ताकि हमारा ये जो है चैनल ग्रो करे सर्विस मैटर का। बाई रामजी गुप्ता, थैंक यू वेरी मच।